अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम मेहदी एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मेन स्ट्रीम टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे या जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा एसेट है और एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, एक बहुत अच्छी सिंगर में फिल वर्क NCA में जो है वो पढ़ रही हैं और उनसे उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, उनके किस तरह के एक्सपीरियंस रहे। तो वेलकम करते हैं सामिया को। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं आजकल? म्यूज़िक। म्यूज़िक। मैं सही था ना? NCA से ही जी, कर रही हैं? क्या कर रही हैं NCA से आप? मैं NCA से म्यूज़िकोलॉजी में बैचलर्स कर रही हूँ। हम्म। और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं म्यूजिकोलॉजी में? म्यूज़िकोलॉजी में हमारे वोकल्स, तबला, पियानो और म्यूज़िक हिस्ट्री, म्यूज़िक थ्योरी, अच्छा, हिस्ट्री इसमें ऑफ कुछ पढ़ते भी आर्ट्स। हैं कि सिर्फ ये? प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो और सॉरी, आप बता रही हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से? हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू आर्ट्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह, ये कंपलसरी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि तबला में आप लोग यानी क्या स्टडी है, उसमें क्या पढ़ते हैं और बेसिकली म्यूजिकोलॉजी है क्या? तबले म्यूज़िकोलॉजी में ओवरऑल म्यूज़िक आपको करवाते हैं, हिस्ट्री भी करवाते हैं जो म्यूज़िक की है, और थ्योरी तो लाइक इट्स कंपलसरी थ्योरी होती है, और प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं हम लोग। लाइक मुझे आज से पहले कभी तबला नहीं बजाना आता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वोकलिस्ट हूँ तो मैं कभी तबला बजाऊँगी, लेकिन अब आई कैन प्ले तबला, आई कैन प्ले पियानो एज वेल। और मुझे स्केल्स का नहीं कोई आइडिया था पियानो के, लाइक जो होते हैं सी शार्प, कॉर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं पता था। ब्लाइंड थी मैं बिल्कुल, इस मामले में ज़ीरो थी। लेकिन अब बिकॉज हमने स्टार्ट किया है, हमारी बुक है पियानो की, हम लोग पढ़ते हैं, पियानो बजाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके अलावा थ्योरी पढ़ते हैं पियानो की, और लाइक वेस्टर्न म्यूज़िक की। वेस्टर्न म्यूज़िक के अलग है, ईस्टर्न म्यूज़िक का अलग है, तो यही सब होता है यानी आज म्यूज़िकोलॉजी से में। पहले, यानी NCA में आने से पहले आपके लिए सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है और इंस्ट्रूमेंट्स थे एग्जैक्टली। आज अब आगे ये मैं सब्जेक्ट्स बन पियानो, चुके हैं। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पियानो भी प्ले कर सकूंगी और तबला भी। आगे फर्दर चल के हमारा लाइक जो इंडियन प्योर क्लासिकल म्यूज़िक था ईस्ट का, जो पखावज और लाइक जहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था, ध्रुपद म्यूज़िक, ख़याल, लाइक ये म्यूज़िक के जॉनराज हैं। तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी करूँगी। लाइक पहले मैंने जब करना चाहा म्यूज़िकोलॉजी, जब मैंने सोचा तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, बिकॉज़ ये फ्यूचर होता है आपका, ऑब्वियसली तो डिपेंड करता है आपकी इस 4 साल की डिग्री पे। तो मैंने कहा कंसल्ट कर लूँ किसी बड़े से, तो दे वर लाइक म्यूज़िकोलॉजी क्या करोगे, गाती तो अभी भी हो, तो क्या करना है म्यूज़िक में ही पढ़ के, ये वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुई इस मामले में, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है यहाँ पर NCA के लिए, स्पॉन्सर हुई है मेरी स्टडीज़, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने म्यूज़िकोलॉजी ही करनी है यहाँ से। अच्छा, कहा जाता है कि जो NCA उधर आपके पूरे पाकिस्तान की जो क्रीम पड़ती है, ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसे ही है। तो आप इस साइड पे किस तरह आई, या शौक था तो आपने इसको परसू किया? पहले तो मैं आपकी वो बात बताऊं कि पाकिस्तान की मेरी क्लास फेलोज इस वक्त, एक हमारा क्लास फेलो गवादर से है, एक गिलगित बल्चिस्तान से है, लाइक हुंजा, और एक है हैदराबाद से, और एक बाकी लाहौर से, और इसराइल फैसलाबाद से, गुजरांवाला से। ये हमारी क्लास फेलोज हैं सारे। और ये म्यूज़िकोलॉजी में नहीं, हर तरफ, लाइक कोई पेशावर से है, कोई लाइक पूरे NCA में, पूरे पाकिस्तान की करीम कह लें, वो पढ़ती है NCA में। और मेरा NCA आना या म्यूज़िक में आना मेरा कैसे स्टार्ट हुआ? पहले आप म्यूज़िक में किस तरह आई और फिर आप NCA में आपका सफ़र कैसा स्टार्ट हुआ? मैं म्यूज़िक में आई थी 5 साल पहले, 2016 में। तो एक कंपटीशन हुआ था, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, क्रिस्टन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पर मैं आज से पहले नाते वगैरह ही पढ़ती थी। तो वहाँ पर म्यूज़िक का सच कोई सिनेरियो तो था नहीं, लेकिन जब फैकल्टी स्टाफ वगैरह सारा चेंज हुआ तो वहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक की भी क्लासेस रखवा दी, म्यूज़िक टीचर्स हायर किए। तो पहले मैं नाते पढ़ती थी, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स विन करती थी नात की तरफ से। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर सुना, जो म्यूज़िक टीचर आए स्कूल में। तो उन्होंने फिर कहा कि ये बच्ची तो अच्छी आवाज़ है इसकी, तो इसके पेरेंट्स से परमिशन अगर हम लेके करवा लें। तो मेरे पेरेंट्स से बात की उन्होंने, तो सर जा, तो उन्होंने फिर मेरे फादर से बात की, तो बाबा ने कहा कि श्योर। उन्होंने कहा कि हम इसको क्लासिकल म्यूज़िक अगर करवाना चाहें, कंपटीशन हो रहा है, तो बाबा ने कहा श्योर। तो उनकी तरफ से सपोर्ट थी, घर की तरफ से भी कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 20 दिन थे, तैयारी करनी थी। तो मैंने फिर राग सर ने तैयार करवाया, तो मैंने परफॉर्म किया। वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई स्कूल्स कैटेगरी में। और एक ट्रॉफ़ी होती है, रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी, जो मिलती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को अक्रॉस ऑल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो भी मुझे स्कूल लेवल पे मैंने विन की, बीट करके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। ये बात है 2016 की? 16 की।
तो यहाँ से फिर मेरा प्रॉपर म्यूज़िक का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स किए। और ये वाले कंपटीशन में जो आपने राग पेश किया, जी। ये हम सुन सकते हैं अभी? श्योर प्लीज़। तो अभी सुनो। हाँ श्योर। राग पूरिया धनाश्री। सा नी रे गा रे सा नी रे गा मा पा मा पा दा पा मा रे गा मा गा रे सा। गरबा तो से लागे रहूं, गरबा तो से लागे रहूं, गरबा तो है देखने कारण जिया में लगन ऐसी लगी। गरबा तो से लागे रहूं, गरबा सदके की दीजिद सारी मेहरबान, सदके की दीजिद सारी मेहरबान। तुम बिन कछु ना सुहाए, तुम बिन कछु ना सुहाए। गरबा तो से लागे रहूं, गरबा तो से लागे रहूं। नी रे गा मा पा गा मा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी रे गा मा गा रे सा। गरबा तो से लागे रहूं, नी रे गा मा पा गा मा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। गरबा तो से लागे रहूं, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। गरबा तो से लागे रहूं, नी धई 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 धनी मा गा मा रे गा रे सा, मा गा मा रे गा रे सा, मा गा मा रे गा रे सा। गरबा तो से लागे रहूं, गरबा तो से लागे रहूं। गमा धनी सा गमा धनी सा गमा धनी गमा धनी सा गमा धनी सा गमा धनी गमा धनी सा सा। धीम ताना दे रे नाता धनी, धीम ताना दे रे नाता धनी, धीम ताना दे रे नाता। गमधनी गमधनी सा सा गमधनी गमधनी सा गमधनी गमधनी सा। धीम ताना दे रे नाता धनी, धीम ताना दे रे नाता धनी। धीम सा नी दा पा पा मा रे गा मा गा रे सा। क्या बात है सामने। मुझे ये बताएं कि ये बात है 2016 की, तब आप इससे भी काफ़ी छोटी थी, ठीक है। मुझे बताइएगा कि जब आपने ये राग पेश किया तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने बताया कि सिर्फ 20 दिनों में आपने तैयारी की और उससे पहले आपका यौना जो था वो बिल्कुल चेंज था, नात हमद वगैरह थी। तो ये हुआ अलहमरा हॉल 2 में। अच्छा। तो वहाँ पर इतना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है इस वक्त, जो होता है ऑल पाकिस्तान लेवल पर होता है। और जितने इस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक जो कर रहे हैं घरानों के लोग, यानी जिनका म्यूज़िक है बेसिकली, जो प्योर म्यूज़िक करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूज़िक से है, ये मैंने कोई खानदान सुना है, शाम 84, शाम 84 और दिल्ली घराने होते हैं, ये पटियाला घराना, ये तो ये सब लाइक ये ऑडियंस होती है वहाँ पर। और जो सुनने वाले लोग होते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर, वो आए होते हैं। तो हमने तो आज से पहले कभी, मतलब मैंने म्यूज़िक नहीं किया था, पेरेंट्स को भी मतलब हमें इतना कोई था ही नहीं नो हाउ म्यूज़िक की। तो मेरी फैमिली भी ऑब्वियसली वहीं पर थी। तो वहाँ पर जब मैंने परफॉर्म किया, लाइक जब ये सारे गामा पा शुरू हुआ, तो एवरीबॉडी वाज लाइक स्टे, वहाँ पर हॉल में बैठने की जगह तक नहीं थी, सीढ़ियों तक पे लोग बैठे हुए थे। और जब परफॉर्मेंस हुई है मेरी, तो इतना रश था वहाँ पर और हर बंदा खड़ा हो गया, लाइक पूरा ऑडियंस वाज लाइक वाओ, ये तो रहा ऑडियंस का रिएक्शन। आपका क्या उस पे था भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा भाई बहुत छोटा था, तो वो मामा को कहता है जीत गई है बाजी, जीत गई है। तो मतलब कि इतनी ऑडियंस की तरफ से अप्रिसिएशन मिल रही थी। तो मैं जब परफॉर्म करके आई हूँ, तो ऑडियंस में कोई मेरे सर पे प्यार दे रहा है, कोई मुझे हाथ में पकड़ा रहा है, बेटा आपको नहीं पता आपने क्या गा दिया, बहुत अच्छे, वेल डन। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। ये सफ़र स्टार्ट हुआ आपका
क्रिस्टियन मॉडल हाँ हाई जी, स्कूल से। स्कूल से। उसके बाद आप कॉलेज कौन सा था? कॉलेज में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मैंने इंटर किया, वहाँ से आईकॉम किया, तो वहाँ पर भी मैं टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप पर ही Okay. पढ़ी हूँ। तो वहाँ पर ये था कि जो हमारी हैं चेयरपर्सन मैडम हलीमा आपा जी, हलीमा सादिया, उन्होंने स्कॉलरशिप लगाई मेरी, तो वहाँ पर मैं ₹10 स्कॉलरशिप पे मैं म्यूज़िक बेस पे पढ़ी हूँ, टैलेंट बेस पे सिंगिंग में। अच्छा, हम दोनों ना एक ही कॉलेज के हैं और मेरे ख्याल से PCLS सोसाइटी होती थी, पंजाब कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी। और आपने स्कॉलरशिप ले ली, मुझे नहीं मिली थी। ओके, उधर आपका सफ़र स्टार्ट हुआ हाँ जी, PCLS से, जी। राइट? और उधर आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर विन किए मैंने। वॉइस ऑफ अल हमरा बनी थी मैं 2019 में, वॉइस ऑफ अल हमरा। फिर उसके अलावा यूनिक स्कूल जो है वहाँ के बहुत कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, यूनिक ड्रामा फेस्टिवल, और उनके नेशनल सॉन्ग्स के हो रहे हैं, नात के हो रहे हैं, सारे कॉम्पिटिशन्स। उनको पता था समय आ गई है, अब तो फर्स्ट सीसी ने आना, देवर लाइक समय आ गई है, फर्स्ट सीसी ने आना है। कहता नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं इतनी नहीं हूँ। और मैंने तो सुना है कि समिया, ये तो बात अलग है जी कि वॉइस ऑफ अल हमरा और रोशन आरा जो आपको अवार्ड मिला, इसके अलावा मैंने सुना है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं काफ़ी बड़े आर्टिस्ट के साथ और काफ़ी मूवीज़ में भी सॉन्ग्स आने वाले हैं। हाँ जी, सही हाँ है जी, ये बात? हाँ जी, मैंने 2019 में ही मैंने नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5 में परफॉर्म किया था, और उसके अलावा फिर ग्लो एंड लवली का एड और इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं। कोक स्टूडियो का अस्माउल हुस्ना जो था, उसमें आतिफ असलम वाला, उसमें भी हमारा कोरस है, इवन उन्होंने मेंशन भी किया डिस्क्रिप्शन में हमारा नाम। और जो अपकमिंग पाकिस्तानी मूवी है उसमें मेरे 2 गाने आ रहे हैं, एक मीरा जी पे पिक्चराइज है, वो आइटम सॉन्ग है, और दूसरा एक और मूवी है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन वो थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी मूवी का नाम है, उसमें गाने में। अच्छा, कास्टिंग क्या है उस मूवी की? कास्टिंग पता नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उधर से आपका सफ़र आगाज़ हुआ था क्रिस्टियन से, फिर आप पंजाब कॉलेज गए, और मेरे ख्याल से कुछ ये इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं कि अपने जो स्टूडेंट को हैं उसको बड़ा बकअप करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे मीडिया एक्सपोजर बहुत मिला पंजाब कॉलेज में रह के, क्योंकि उनका अपना चैनल है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत लाइक, हम जो कंपटीशन विन करके आते थे, अगले दिन सुबह मॉर्निंग जो उनका मॉर्निंग शो होता था उसमें हम लोग गए होते थे एज अ गेस्ट कि ये पंजाब कॉलेज के बच्चे विन करके आए हैं, तो इनका हमारा इंटरव्यू होता था, सारा हमारा एक्सपीरियंस वगैरह पूछते थे। पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे, अब्बा ने परमिशन दे दी कि ऑनरा चेंज करके उस पर चली जाए, लेकिन होता है ना हमारे आसपास के लोग होते हैं बहुत बातें करते हैं कि भाई क्या हो गया भाई, एकदम से इधर से उधर। हाँ जी, तो आपको इस तरह की बातें कुछ सुनने को मिली? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अब हम लोग अलग हैं बिल्कुल फैमिली से, तो नेवर माइंड। अच्छा, हर्डल्स कुछ पेश आई यहाँ तक पहुँचने में? सामिया गोहर और रोशन आरा अवार्ड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। उसके बगैर तो, अप्स एंड डाउन्स के बगैर तो लाइफ होती ही नहीं, तो बहुत कुछ फेस करने को आया। लेकिन यह है कि हर जगह पर कामयाबी ही, मतलब पहले जो फेलियर होता था वो बाद में पता लगता था, उससे पहले इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाती थी कि उस फेलियर का फिर दुख नहीं होता था इतना कि चलो कोई बात नहीं, उससे पहले अल्लाह ताला ने अच्छा दिखा दिया, बाद में कोई बात नहीं, वो मुश्किल होती थी लेकिन इट्स ओके, चल जाता था बिल्कुल। अच्छा, मैंने थोड़े दिन पहले, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, थोड़े दिन पहले मैं आपका एक NCA का एक कोई कंपटीशन हो रहा था, उधर आप कोई आयमा का कोई सॉन्ग जो है वो गा रही थी। उससे पहले एक आपने कोई सॉन्ग गाया था, वो मेरे ज़हन में नहीं है, कमीज तेरी काली शायद। हम सुनना चाहेंगे वो भी, प्लीज़। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, भावे बसे तू बलैत असा कर नी रहत, भावे बसे तू बलैत असा कर नी रहत, तैनू लैके जाना मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, नी टिक्का तैनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा, नी टिक्का तैनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा, तैनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं रज दियां अखां, तैनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं रज दियां अखां, तैनू तक्किया दिल नहीं रजदा, नी टिक्का तैनू सजदा नी मत्थे उत्ते सजदा,
कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। बहुत आउट क्लास। सामिया मुझे बताएं कि ये तो हम बैठे हैं ना, तो जिस तरह की आपकी आवाज़ और जो जॉनरा आपने जो है गाया है, तो मेरे ख्याल से बैठा नहीं जाता इस पे, जी, ठीक है। वो बिल्कुल। बहुत एक लाहौरियों की बात है ना कि कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हाँ वो किसी जी। भी चीज़ पे हो जी। वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे बताएं कि अभी तक आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, कोई आप कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रही हैं? हाँ जी, कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर ही, मेरा यूनिवर्सिटी में ही होते रहते हैं कॉन्सर्ट्स। तो इनफैक्ट मैं ये जो जॉनरा अभी गा रही हूँ सबको मैंने, क्योंकि मैं गज़ल बेसिकली गाती हूँ, गज़ल और इस तरह क्लासिकल टाइप। तो जब मैं परफॉर्म करने के लिए आई तो सबके माइंड में यही था गाएगी कोई मैडम नूर जहाँ की गज़ल और कुछ। लेकिन जब मैंने शुरू किया एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ व्हाट अ चेंज। यानी कि इससे आपने बताया कि आप एक जॉनरा में नहीं गा सकती, आप बिल्कुल, versatile। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले Versatile। आप का क्या जॉनरा था, फिर हाँ उसे चेंज जी, किया और ऐसे ही। उससे चेंज किया। अभी मेरा बल्कि इनफैक्ट कल परसों भी मेरा एक कॉन्सर्ट है लाहौर स्कूल ऑफ लॉ में, तो वहाँ पर भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ओके। जी। और मुझे बताएं कि अभी तो हमने बात की, अब आप मुझे बताएं कि एज कितनी है आपकी? मैं 19 की हुई हूँ अभी। और 19 मेरे ख्याल से कोई एज है ही नहीं। और अगर हम इस फील्ड को देखें तो मुझे किसी ने बताया था कि एक समंदर है, जी, बंदा बिल्कुल। जितना डूबता बिल्कुल जाए, ऐसे ही है। जितनी गहराई में जाए तो ऐसे उसको ही है। लर्निंग हुई जाती हाँ है उसकी। जी। तो लेकिन आपने काफ़ी कुछ जो है वो हासिल की है। जी। काफ़ी इस तरह के हमारे पास आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं कि वो इन चीज़ों को भी हासिल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनके पास सोर्सेज नहीं होते या ऐसे। कहीं उनको सपोर्टिव फैमिली नहीं मिलती। जी। आपको जब ये सब कुछ मिला है तो व्हाट्स योर फीलिंग? मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि मैंने तो पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िकोलॉजी पढ़ूंगी। ख्वाब होता है एनसीए में पढ़ना, तो मेरा ख्वाब था एनसीए में पढ़ना, एंड इट्स अ ड्रीम विच केम ट्रू। तो मेरा तो मैं इसकी बहुत थैंकफुल हूँ। मैं इनफैक्ट जब मैं शुरू में मेरा एडमिशन हुआ है तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और मैं वो अपना थंब लगाती थी, तो मुझे यकीन नहीं आता था मेरा नाम लिखा आ रहा है एनसीए में, सम्या मिराज गौहर म्यूजिकोलॉजी, एंड आई वाज लाइक वाओ, मुझे यकीन ही नहीं आया पहले कुछ दिन। तो अब आके थोड़ा मुझे यकीन है, हाँ मैं एनसीए में पढ़ रही हूँ। एनसीए में सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? एनसीए का मैंने कंपटीशन विन किया था सेरीना होटल्स का। ओके। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी एनसीए के लिए। तो अच्छा। उन्होंने कहा था, वो मेरे घर आए थे उनकी पूरी टीम पैकेज बनाने के लिए ना, कंपटीशन से पहले जैसे होता है इंडियन आइडल वगैरह में भी होता है, वो आपकी फैमिली पे सारा आपकी डेली रूटीन पे क्या क्या होता है। तो वो जब मेरे घर आए तो वो बहुत इंस्पायर हुए मेरी स्टोरी सुन के सारी, और जर्नी मैंने अब तक जितने कॉम्पिटिशन वगैरह और इस तरह सारी म्यूज़िक का, तो वो कहते मतलब उनको था कि बहुत पैशनेट है अपने म्यूज़िक को लेके और सीखना चाहती है। तो मैंने उनको बताया कि इस तरह मेरा ख्वाब है एनसीए में पढ़ना। उन्होंने पूछा कि आपने आगे करना है, मैंने कहा लेकिन मेरे इतने सोर्सेज नहीं हैं एनसीए में एडमिशन वगैरह। तो कहते हैं चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो जब बाय द टाइम ऑन स्टेज मेरी पोजीशन अनाउंस हुई है तो उन्होंने कहा कि सम्या के लिए गिफ्ट है हमारे पास कि हम उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हैं एनसीए के लिए। तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये सही हो रहा है। मैंने देखा कि आपको शौक ही लगते हैं शौक पहले। लगते हैं लिटरली शौक लगते हैं। तो उसके बाद फिर जब मेरा एडमिशन वगैरह होना था, सारा इंटरव्यू दिया मैंने, बड़ा अच्छा हुआ सारा कुछ। तो उसके बाद मेरा नाम आ गया एनसीए में और अब मैं पढ़ रही हूँ एनसीए में, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस डिग्री से। मतलब मैं ये जो राग मैंने गाया, मैं गा रही हूँ 4 साल से, मुझे नहीं पता था मैं क्या गा रही हूँ, अब मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या गा रही हूँ। अच्छा, अब यानी क्योंकि मैं फायदा पढ़ हो रहा है रही म्यूजिकोलॉजी का। हूँ मैं, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ जी। एक बंदा, एक फीमेल स्पेशली, अगर कोई तबला बजा रही है, पियानो भी बजा रही है, वो गा भी रही है, वो आगे भी सितार भी बजाएगी, वो आगे जाके वो पखावज भी बजाएगी, तो इट्स अच्छा, डिफरेंट। ये सारी टर्म्स मेरे लिए बहुत नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स हैं सारे। तो और अपार्ट फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी हम और भी बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब सीनियर से इंटरेक्शन होता है, उसके अलावा सोसाइटीज़ होती हैं हमारी, हम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, नौटंकी इस टाइप की सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं हमारी, डांस सोसाइटी और म्यूज़िक की ईस्टर्न वेस्टर्न सोसाइटी। जो बंदा लाइक अगर आप फाइन आर्ट्स में आए तो आपसे फाइन आर्ट्स नहीं करोगे वहाँ पे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक सिचुएशन होती है कि लाइक आपका कंपटीशन हुआ तो उधर जिस तरह सबने कहा कि भाई साम्या है तो फर्स्ट पोजीशन तो इसकी होगी, लेकिन एनसीए में आके आपके लिए कंपटीशन जो ज़रा सख्त हो गया होगा, क्योंकि मैंने उधर जितने मेरे दोस्त हैं या जितने मेरे जानने वाले उधर पढ़ते हैं, हर कोई अपने अंदर ना एक पूरी दुनिया लेके चलता है। पहले मतलब मैं स्कूल में भी थी, कॉलेज में भी थी, तो मुझे नहीं, अब मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, तो मतलब एनसीए में आई हूँ, तो हर किसी से मिलो, हर बंदा आर्टिस्ट है, हर बंदा वहाँ पर आर्टिस्ट है। इतनी खुशी होती है मतलब मुझे मिलके कि यार वाओ, ये भी यार कितना, और जेलसी फैक्टर नहीं है किसी में, क्योंकि हर कोई अपनी फील्ड का माहिर है, हर कोई अपनी फील्ड में कामयाब है, और वो मतलब उस टाइप की जो पेंटिंग कर रहा है, और म्यूज़िक में भी मतलब हर
कोई डिफरेंट अब वोकलिस्ट क्लास में फ़ीमेल मैं अकेली हूँ और वोकलिस्ट भी हूँ, तो मतलब मुझे सारे बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत मतलब प्यार करते हैं कि अच्छा हाँ ये हमारी क्लास की फ़ीमेल वोकलिस्ट, और बहुत खुश होते हैं मैं कोई अचीवमेंट हो मेरी तो ये सारा कुछ सुन के, और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो यही है कि मतलब सब हर कोई वहाँ पर आर्टिस्ट है इटसेल्फ। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क के आप जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, ज़ाहिर है उनको भी कोई मुश्किलात, उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। और मैंने कभी मतलब शुरू में होता था, मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती थी, लेकिन अब मतलब मैंने कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हुए जिनमें मैं नहीं जीत पाई, मैं मेरी फर्स्ट सेकंड या थर्ड भी पोजीशन नहीं आई, लेकिन मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई थी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल तो ऐसी है। मैं बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होती थी, मैं कहती थी ठीक है कोई बात नहीं, मैं बल्कि खुशी से बताती थी कि अगर मामा मेरी मैं कोई पोजीशन हारूंगी नहीं नहीं आई, तो जीतने का मज़ा कैसे जीतने का आएगा? मज़ा कैसे आएगा, बिल्कुल। तो मैं बल्कि मेरे पेरेंट्स परेशान होते थे कि कहीं परेशान ना हो रही हो कंपटीशन पे गई हुई, अगर पोजीशन नहीं आई इसकी तो, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल होती थी, इजी होती थी, क्या नहीं कुछ नहीं हुआ, अगली दफ़ा ठीक है। अगली दफ़ा जब आते थे तो उससे ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट मिलती थी, तो वो फिर पिछली भूल जाता था। और व्हाट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस, किस तरह सीख रही हैं? रियाज सिर्फ कॉलेज में ही जा रही है? कॉलेज में ही, क्योंकि मैंने बताया वोकल्स होते हैं तो वो हमारा बहुत लाइक प्रॉपर हमारा वोकल्स की प्रैक्टिस होती है, जैसे प्रॉपर म्यूज़िक रियाज होता है वैसे होता है, तो ऑब्वियसली फिर घर आके भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज एग्ज़ाम होता है हमारा, और हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम होता है हमारा वो पब्लिक परफॉर्मेंस होती है। लाइक मैं सोलो तबला प्ले करूँगी फॉर 5 मिनट्स, पब्लिक परफॉर्मेंस होगी हमारी, ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा, सामने फैकल्टी होगी सारी और हमारी मार्किंग होगी। पियानो है तो उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस है, वोकल्स है तो उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस है। तो इसी तरह मैं प्रैक्टिस तो कॉलेज में तो ऑब्वियसली होती है, यूनिवर्सिटी में तो घर में भी आके करती हूँ, करनी पड़ती है। मुझे तो सुन के ही मज़ा आ रहा है और आई जस्ट वांट टू जॉइन म्यूजिकोलॉजी, लेकिन सोर्सेज के अलावा मैं आ नहीं सकता इस फील्ड में, क्योंकि इसके लिए बहुत टैलेंट की ज़रूरत है और फिर NCA में तो काफ़ी कुछ चाहिए। थैंक यू सो मच सामिया फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह हमारी फिर से मुलाकात होती रहेगी किसी और प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हम एंड करें आपके किसी सॉन्ग पे। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। थैंक यू सो मच सामिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर, इंशाल्लाह। और आपसे भी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में मेन स्ट्रीम टॉक के, और इंशाल्लाह तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।